Hello everyone and welcome to Education Achievers. I hope you all must be doing well. स्वयं प्रभा का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। स्वयं प्रभा जो कि एक इनिशिएटिव था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लिया गया, जिसमें हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं डीटीएच के माध्यम से। तो स्वयं प्रभा से रिलेटेड आपके यूजीसी नेट पेपर 1 में हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि स्वयं प्रभा लॉन्च कब हुआ, स्वयं प्रभा में नंबर ऑफ चैनल्स कितने हैं, इनफिल्म नेट क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, या फिर वेब पोर्टल को मेंटेन कौन करता है, चैनल्स अपलिंक्ड किससे होते हैं, सैटेलाइट कौन सा है जिसके द्वारा टेलीकास्ट किया जाता है इन चैनल्स को। इन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते थे, जिसके बारे में मैंने आपको स्वयं प्रभा वाली क्लास में समझाया था। बट अब क्या हो रहा है, आपके जून 2023 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें देखा गया है कि स्वयं प्रभा के जो चैनल्स हैं जिनके अलग अलग नाम हैं, उससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इजी ट्रिक जानने वाले हैं, जिसकी हेल्प से अगर स्वयं प्रभा के चैनल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सको और आपका क्वेश्चन जो है वो मिस ना हो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देख लेते हैं कौन सी है वो ट्रिक। और अगर आपको ये ट्रिक थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो एजुकेशनल डीटीएच चैनल्स, जो 10 डीटीएच चैनल्स हैं जिनके अलग अलग नाम हैं, जैसे कि चैनल नंबर 1 का नाम है वगीश, 2 है संस्कृति, चैनल 3 है प्रबोध, चैनल 4 है सारस्वत, 5 प्रबंधन, 6 विधिक, 7 कौटिल्य, चैनल नंबर 8 का नाम है आर्यभट्ट, चैनल नंबर 9 स्पंदन एंड 10 का नाम है दक्ष। अब इनको याद कैसे रखना है, तो देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्वयं प्रभा के जो चैनल्स थे वो पहले थे 34। आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता था आप लोग 34 मार्क करते थे। बट अब ये चैनल्स का जो नंबर है वो अपडेट हो चुका है। पहले कितने थे, 34 टोटल डीटीएच चैनल्स थे स्वयं प्रभा पर, बट अब कितने हो गए हैं, 80 हो गए हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, इस चीज़ को नोट कर लेना कि अब चैनल्स का नंबर हो गया है 80। ओके, और स्वयं प्रभा के आसपास की जितनी भी जानकारी है वो भी आपको होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इन चैनल्स को नाम को याद कैसे रखेंगे, तो आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक तो 1 to 5 और 6 to 10। 1 to 5 हम कैसे याद रखेंगे, देखो वगीश एक लड़के का नाम है। वगीश संस्कृत उसे बिल्कुल नहीं आती थी, वो संस्कृत पर बोझ था। प्रबोध यानी कि प्रबोध, वगीश संस्कृत पर बोझ था, वगीश संस्कृति और प्रबोध, ऐसे याद रखोगे आप। अब उससे संस्कृत नहीं आती थी, वो संस्कृत पर बोझ था। तो सरस्वती एक लड़की का नाम है, सरस्वती से याद रखोगे आप सारस्वत। अब जो सरस्वती लड़की थी उसने प्रबंधन किया कि चलो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी संस्कृत। ठीक है, तो वगीश संस्कृत पर बोझ था, वगीश संस्कृत पर बोझ था, फिर उसके बाद सरस्वती ने उसका प्रबंधन किया। वगीश संस्कृत पर बोझ यानी वागीश, संस्कृति, प्रबोध, सारस्वत और प्रबंधन, ऐसे आप 5 चैनल्स के नेम याद रखोगे। उसके बाद 6 to 10 को कैसे याद रखना है, 6 to 10 को याद रखने के लिए आपको एक नई कहानी बनानी है कि ये है विधिक। चैनल नंबर 6 का नाम है विधिक। विधिक से आप याद रखोगे विधि। विधि एक लड़की का नाम है, उसने क्या किया, उसने कोर्ट मैरिज की। जैसा कोर्ट मैरिज होता है ना, तो कोर्ट से आपको याद रखना है कौटिल्य। ठीक है, कोर्ट से आपको क्या याद रखना है, कौटिल्य। तो विधि ने कोर्ट मैरिज की, किसके साथ की, आर्यभट्ट के साथ की। तो विधिक यानी विधि ने कौटिल्य यानी कोर्ट मैरिज की, किसके साथ की, आर्यभट्ट के साथ की। और मैरिज करने के बाद उसने आर्यभट्ट के साथ क्या किया, टाइम स्पेंड किया। ठीक है, तो स्पेंड से आप याद रखोगे स्पंदन, और उसके बाद लास्ट में दक्षिणा दी, दक्षिणा यानी कि दक्ष। तो विधि ने कोर्ट मैरिज की आर्यभट्ट के साथ और उसके बाद टाइम स्पेंड किया और लास्ट में दक्षिणा दी। विधि, कौटिल्य, आर्यभट्ट, स्पंदन, दक्ष, ऐसे आप लोग 6 to 10 याद रखोगे। तो 1 to 5 का क्या था, वगीश संस्कृत पर बोझ था तो सरस्वती ने उसका प्रबंधन किया। विधि ने कोर्ट मैरिज की आर्यभट्ट के साथ और टाइम स्पेंड किया और लास्ट में दक्षिणा दी। ऐसा आप लोग चैनल 1 to 10 याद रख सकते हो। अब आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है आपका गलत नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका जो जून 2023 में मैनेजमेंट का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। इसको ध्यान से देखो और सॉल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पर लिस्ट 1 में दिया गया है चैनल का नंबर और लिस्ट 2 में दिया गया है चैनल के नेम। 4, 5, 6, 7 4 चैनल्स हैं और उसके नाम हैं प्रबंधन, कौटिल्य, सारस्वत और विधिक। तो देखो सबसे पहले क्या था हमारा, वगीश संस्कृत पर बोझ। ठीक है, वगीश
संस्कृत, प्रबोध, 3 हो गए। चौथा क्या था कि सरस्वती, एक लड़की थी सरस्वती आई थी, तो देखो 4 का क्या हुआ सारस्वत। ए का क्या हुआ 3 यानी सारस्वत। ए का 3 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 3 में। बाकी ऑप्शंस कट जाएंगे, एक ही से आपका आंसर आ गया। बाकी देख लेते हैं। अब सारस्वत ने क्या किया था? प्रबंधन किया था वगीश का, कि मैं तुम्हें सिखाऊंगी, ठीक है। तो सारस्वत के बाद 5 क्या होगा हमारा? प्रबंधन। 6 के लिए हमने अलग कहानी बनाई थी, और कहानी हमारी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? विधि से। तो विधिक होगा हमारा 6, और विधि ने क्या की थी? कोर्ट मैरिज की थी। तो 7 क्या होगा हमारा? कौटिल्य। ठीक है, देखो कितनी आसानी से आपको इन चैनल्स के नेम याद हो गए। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी चैनल का नाम आता है, अब आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे। ओके, तो अगर आप लोगों को आज की ट्रिक थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, लाइक करना वीडियो को, और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना चैनल को, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।